फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोशे निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं एक बहुत ही सुंदर स्वेटर लेकर आई हूँ आपकी डिमांड पे। देखिए ये 6 मंथ से लेकर 1 सवा साल तक बच्चे के बड़े आराम से आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने गले से स्टार्ट किया है इसको, मतलब मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसको मैंने नीचे से बनाया था और ऊपर इकट्ठा बनाया था। तो आप सभी की डिमांड थी कि आप गले से स्टार्ट करके एक डिज़ाइन बनाएं बेबी के लिए। देखिए ये 6 मंथ से लेकर 1 साल 1.25 साल के बच्चे तक बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको नाप कर बता देती हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ रही है। देखिए इसको हम गले से इस तरह से नापेंगे। इसका जो गला है वो गले से 11 इंच है। जो शोल्डर से अगर इसको यहाँ से नापेंगे तो ये 11.5 इंच के करीब आती हैं। तो देखिए जो इसकी चौड़ाई है वो है 10 इंच। 10 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी बाजू है वो है 5.5 इंच। और जो ये देखिए इसका जो मोढ़ा है वो 6 इंच के करीब आएगा। देखिए गले को छोड़ेंगे तो हम ये 5 इंच है। तो ये देखिए इसका उसके नीचे से हमारा जो इसका है 7 इंच है। तो 7 और 5 12 इंच। तो देखिए हमारी इस तरह से ये स्वेटर बनकर आई है। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कैसे हमने इसके फंदे डालने हैं, कैसे इसको बनाना है, कैसे डिज़ाइन डालना है। सारा कुछ मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताया है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए ये मैंने वर्धमान की जो लच्छे वाली बेबी वूल आती है, देखिए इस तरह से वो यूज़ की है मैंने। और 10 नंबर की मैंने इसके अंदर सिलाइयाँ यूज़ की हैं। देखिए इसके अंदर अगर आपने सर्कुलर नीडल लेनी है तो ले सकती है, अदरवाइज़ ऐसे भी बन जाएगी। इसके फंदे को ज़्यादा फंदे नहीं हैं, तो इस तरह से आप दूसरी नॉर्मल सिलाइयों से भी इसको बना सकते हैं। अगर आपका बुनाई में हाथ ज़्यादा लूज़ है तो आप 11 नंबर में इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप 10 नंबर में बनाइएगा। चलिए मैं इसकी बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए बनाने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब रख रखा है प्लीज़ उनके लिए थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और कोई आपने अपनी तरफ से कोई सुझाव देना हो या कोई किसी तरह का प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देखिए चलिए ये पीछे से देखिए इस तरह से लगती है, बहुत ही सुंदर बनकर आई है इसकी जो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो दूसरी वीडियो के अंदर मैं इसकी कैप और इसके मोजे बनाने बताऊंगी आपको कैसे बनाने हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले फंदे बनाने हैं। देखिए जो 3 धागों से जो फंदे बनाते हैं मैं उसे बनाकर दिखा रही हूँ आपको। देखिए आप इसको देखिए जो ये वाला है इसको आप कहीं पे भी देखिए, जो हमारा ये सिंगल वाला धागा होता है इसको आप कहीं पे भी बांध लें या पैर में ले लें। तो इस तरह से देखिए हम इसको ले लेंगे। अब देखिए इसको हमने इस तरह से नीडल में लेना। जो 3 वाले धागे हैं हमने इसको इधर रखना है, जो सिंगल वाला धागा है वो इसको देखिए हमने इसको इस तरह से जो हमारा यह बंद वाला है इसमें से देखिए हमने नीडल को डालना है इस तरह से। इस तरह से हमारे पास सिलाई के ऊपर आ जाएगा। देखिए जैसे ही फंदा हम बनाते हैं इस तरह से रिंग बनाकर इसको पकड़ेंगे और इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर से लेना। एक बार हमने इस तरह से पर एक बार हम उल्टा पकड़ेंगे उंगलियों को अपनी तरफ करते हुए। देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे, उंगलियों को अपनी तरफ करेंगे और इसको इस तरह से राउंड करके इसमें से इसको निकालेंगे। एक बार सीधा और एक बार उल्टा हो जाता है। देखिए अब इसको इधर से पकड़ेंगे इस तरह से। अब इसको उल्टा करेंगे, अपनी तरफ करूँगी मैं इस तरह से कि इस तरह से जो ये बनकर आएगा कि बहुत अच्छे लगते हैं ये बच्चों के स्वेटर में। अब देखिए जैसे हम सीधा बनाते हैं पहले हमने उसको उस तरह से बनाना है और इसमें से निकाल लेना है। अब उल्टा बनाते हुए हमने इस तरह से अपनी तरफ उंगलियां करेंगे और इसमें से इसको निकाल लेंगे कि इस तरह से।
देखिए जो ये ऊपर बन के आता है, देखिए इस तरह से ये एक जोड़े में बन जाता है। 2 फंदे होते हैं इसके अंदर एक बार में। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 फंदे बन गए हैं, 4 जोड़ बन गए हैं। अब देखिए पहले हमने सीधा बनाना होता है इसको, दूसरी बार हमने उल्टा बनाना होता है। इस तरह से अपनी तरफ उंगलियां करेंगे और इसको इसमें से निकाल देंगे। इस तरह से देखिए बनाते हुए हमने फंदे डालने हैं। देखिए इसके अंदर 76 स्टिच बनाने हैं हमने। देखिए इसके अंदर हमने 36 जोड़ बनाने हैं, 72 फंदे बन जाएंगे हमारे पास। इस तरह से हमने एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए, चलिए इसके अंदर हमने 36 जोड़ बनाएंगे। जैसे देखिए इसको 1 2 3 4 इस तरह काउंट करेंगे तो हमारे पास 36 जोड़ बन जाएंगे। चलिए मैं इसको सारे फंदे बना लेती हूँ। देखिए इसके अंदर अब हमने, देखिए इसके अंदर हमने इस तरह से 36 जोड़ बना दिए। देखिए इस तरह से ये कितने सुंदर बनकर आ जाते हैं, 36 जोड़। अब देखिए इसको मैं गले से स्टार्ट किया है हमने। अब देखिए इसको पहला जो फंदा है, देखिए चाहे आप इसको सीधा सीधा से बनाएं चाहे उल्टा उल्टा से बनाएं, ये आप पर है। देखिए आपने कैसे बनाना है। देखिए मैं सीधा सीधा से बनाते हुए बनाऊंगी। सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं इस तरह से। देखिए ये हमारा जोड़ा होता है, दोनों को अलग अलग बनाना है। देखिए इसको हमने इस तरह से, देखिए जब हम इसको बना लेते हैं देखिए कितने लूज़ हो जाते हैं ये, और नीचे से देखिए कितने प्यारे लगते हैं ये बनाए हुए। और बच्चों के स्वेटर में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए जो ये मैं स्वेटर बना रही हूँ, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, दोनों के लिए ही है। जो छोटे स्वेटर हैं ये बच्चे, दोनों बच्चों के लिए है, बना रही हूँ मैं। देखिए अब हम इसकी दूसरी सिलाई पे आ गए। जो फर्स्ट फंदा होता है उसको हम बिना बुने उतारेंगे। देखिए सीधे सीधे से बना रहे हैं तो हम इसको इस तरह से करेंगे। अब सीधा सीधा बनाइए, ये दूसरी सिलाई है हमारी। तो देखिए इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हमने इसकी 10 सिलाई बना लेनी है, ताकि हमारी जो 10 सिलाइयों से 5 लाइनें बन जाएं। देखिए जिनका हाथ काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है वो 11 नंबर से गले का बॉर्डर बना लें। नीचे हम 10 नंबर से ही बनाएंगे बॉर्डर। देखिए गले का ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से जो हमारी ये लाइन बन जाएगी, ये हमारी 10 सिलाइयों से 5 लाइनें बन जाएंगी। इस तरह से आप 10 सिलाइयाँ बना लें एक बार। देखिए अब हमने, देखिए इसकी 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें हमने इसकी बना ली हैं। 10 सिलाइयाँ हम इसकी बना चुके हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, इसके आगे फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए इसको हमने उल्टा बनाया है, इस तरह से अब इसको सीधा कर देंगे। बिना बुना फंदा है ये। पहले फट्टी के फंदे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने देखिए फट्टी के रखे हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको अपनी तरफ करेंगे, 1 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से अपनी तरफ करेंगे, जाली बनती जाएगी और जो फंदे बढ़ते जाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाए, धागे को अपनी तरफ किया, 1 2, फिर धागे को अपनी तरफ किया। हर 2 फंदे के बाद हमने धागे को अपनी तरफ करके सीधे फंदे बनाने हैं। देखिए 2 बनाए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको अपनी तरफ किया, धागे को अपनी तरफ करना है, 1 2, धागे को अपनी तरफ। इसी तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है। देखिए फंदों को हमने इंक्रीज़ करना है क्योंकि हम गले से स्टार्ट किए हैं इस स्वेटर को। 2
देखिए आप कितने भी लेंगे इस तरह से ही हमने इसको बढ़ाना है। अगर इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो भी हमने इसी तरीके से बढ़ाने हैं, अगर थोड़ा छोटा बनाना है तो भी इसी तरीके से हमने इसको बढ़ाना है। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से करनी है। धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदे सीधे। देखिए फट्टी के 7 फंदे छोड़ेंगे, 3, 6 और 7। धागे को अपनी तरफ किया, ये 2 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए हमने ये फंदे सीधे बनाने हैं, इसको भी अपनी तरफ करेंगे ताकि जो हमारे पास एक जैसा, देखिए यहाँ पे भी हमने ऐसे किया है। अब हमने 7 फंदे फट्टी के सीधे बना देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको, ये हमारी उल्टी साइड आ गई है। अब उल्टी साइड में हमने क्या करना है, इसके अंदर पहले तो देखिए बिना फुना फंदा उसको हम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हम सीधा सीधा बना रहे हैं सारा। तो पहले फट्टी के 7 फंदे बना लेते हैं, 3, 6 और 7। देखिए 7 फंदे फट्टी के बना लिए। अब धागे को अपनी तरफ करना है। जो ये जाली वाला फंदा था इसको हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधे, एक उल्टा। देखिए उल्टा अपने आप दिखाई देगा हमें इस तरह से, फिर 2 सीधे और फिर उल्टा, फिर सीधे। इस तरह से देखिए करते हुए हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। और जो ये बॉर्डर के फंदे हैं 7, इनको हमने सीधा सीधा बनाना है। चलिए सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, इस सिलाई को। अब देखिए हमने फिर से पहले बॉर्डर के फंदे बनाने हैं। 7 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं। देखिए अब देखिए हमने ये सीधा फंदा है, इसको हमने सीधा ही बनाना है। ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इसको हमने उल्टा ही बनाना है। इस तरह से ये सीधा है, इसको सीधा, ये 2 उल्टे हैं जो उल्टे। देखिए इस तरह से रिपीट करते जाना है हमने इसको। ये सीधा, ये 2 उल्टे। देखिए हमने इस तरह से करते हुए 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। देखिए जिस तरह जैसे दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही बनाना। देखिए इस साइड हमें एक फंदा सीधा दिखाई देता है, 2 उल्टे, तो हमने ऐसे ही बनाने हैं। इधर वाली साइड से 2 सीधे दिखाई देते हैं, एक उल्टा दिखाई देता है, तो ऐसे ही बनाना है हमने। इस तरह से करते हुए हमने 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। देखिए चलिए हम इस तरह से 8 सिलाई बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। देखिए यहाँ से भी काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 लाइनें बन गई हैं, तो हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हमने क्या करना है आगे। ये हमारे 7 फट्टी के फंदे हैं, इसको हमने इसी तरह से बनाना है। 4, 5, 6 और 7 फट्टी के फंदे हो गए हैं। देखिए आगे हमने इस तरह से बनाया था। अब देखिए हमने सारे फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं। सीधी सिलाई से भी सीधा बनाएंगे और उल्टी सिलाई से भी सीधा बनाएंगे। सीधा सीधा बनाते हुए देखिए हमने इसकी जो 6 सिलाइयाँ बना देनी हैं। 3 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ से हमारी टोटल 6 सिलाइयाँ बनानी हैं हमने। चलिए इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए
जब हम 3 लाइनें बनाएंगे तो हमारे पास देखिए 2 4 6 7, उसके बाद हम इसकी जो बटन होल है वो भी बनाना है हमने। चलिए 6 सिलाइयाँ हम सीधा सीधा बना लेते हैं। बॉर्डर के भी हम सीधा ही बना रहे हैं, तो हमने इस तरह से सीधा सीधा ही बनाते हुए 6 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे और कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम कैसे बनाना है डिज़ाइन वो बताऊंगी। देखिए इस तरह से हमने इसकी 3 लाइनें बना ली हैं, 6 सिलाइयाँ बन गई। अब देखिए हमने इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बन गई हैं। अब हमने इसकी बटन होल भी निकालना है इसका। देखिए सबसे पहले हमने इसके फट्टी के 4 फंदे बनाएंगे, 2 3 4, 4 फंदे बनाकर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, तो हमारा ये बटन होल बन गया है। देखिए टोटल हमारे 7 फंदे हैं इस तरह से। देखिए 7 फंदे बन गए। अब हमने देखिए क्या करना है, जैसे नीचे रखा था डिज़ाइन उसी तरह से रखना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाने हैं। धागे को अपनी तरफ करना है। अब और फंदे इंक्रीज़ करने हैं हमने। बस धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाते जाने। 2 फंदों के बाद धागे को अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे बना लिए। फिर धागे को अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ। इस तरह से देखिए हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए हमारे पास यहाँ पर भी देखिए 7 फंदे छोड़कर 2 4 6 7 फंदे छोड़कर यहाँ पर भी जाली आनी चाहिए। अगर एक आधा फंदा हमारे पास आगे पीछे होता तो उसको सेट करेंगे, जाली आनी चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ तक बना कर दिखाती हूँ। पहले इस तरह से इस सिलाई को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। दो फंदे बनाते हुए देखिए हम एंड पे आ गए हैं। देखिए 3 6 7 फंदे, 2 हम मैंने सीधे हो गए। देखिए अगर आपका यहाँ पे एक फंदा आता है तो आप एक को 2 बना लें। यहाँ पे 2 सीधे होने के बाद यहाँ पे जाली वाला फंदा आना ज़रूरी है, ताकि जो देखिए हमारी जो ये सीधी फली है बॉर्डर के साथ इस तरह आ जाए, डिज़ाइन टूटे नहीं। अब देखिए हमने 7 फंदे बना लिए हैं। अब इसी तरह से करते हुए हमने इसकी 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। पहले 8 सिलाई बना लेते हैं हम। देखिए इसका हमने क्या करना है, अभी पहले जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही करना है इसको। पहले बॉर्डर के फंदे देखिए इस तरह से। अब ये फंदे को हमने उल्टा बनाना है और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इस तरह से देखिए एक उल्टा 2 सीधे, इधर से जैसे आएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। देखिए इस तरह से सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, इधर से देखिए उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। इस तरह से करते हुए हमने 8 सिलाई इसी तरह से बना लिया। देखिए हमारे इतने फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं। चलिए हम इसकी 8 सिलाइयाँ बना लेते हैं। हमने बटन पट्टी रख दी है इसकी। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं आपको बताऊंगी, जो ये डिज़ाइन बना रहे थे इसको हमने 3 बार रिपीट करना है। देखिए दूसरी बार मैंने रिपीट आप करना आपको बताया। उसके बाद हमने 8 सिलाई बनाई इसी डिज़ाइन से। उसके बाद 6 सिलाई हमने सीधा सीधा बनाते हुए निकाली। देखिए इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं आपको बताऊंगी, जो ये डिज़ाइन बना रहे थे इसको हमने 3 बार रिपीट करना है। देखिए दूसरी बार मैंने रिपीट आप करना आपको बताया। उसके बाद हमने 8 सिलाई बनाई इसी डिज़ाइन से। उसके बाद 6 सिलाई हमने सीधा सीधा बनाते हुए निकाली। उसके बाद फिर से हमने देखिए इसी तरह से इंक्रीज़ किया, एक जाली 2 सीधे, एक जाली 2 सीधे, जैसे हमने नीचे बनाया था। तीसरी बार से डिज़ाइन को बनाकर फिर से हमने 6 सिलाइयाँ सीधा सीधा बनाते हुए बना ली हैं। देखिए इस तरह से बन गया है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास 216 फंदे हैं जो वो आ गए हैं। 216 फंदे हैं हमारे पास। देखिए अगर हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो हमारा ये 5 इंच बनकर रेडी हुआ है। अब देखिए इसको हमने डिवाइड करना है। देखिए जो भी स्वेटर हम गले से स्टार्ट करते हैं उसके सबसे पहले हमने बाजू को बनाना होता है। देखिए क्योंकि बाद में बाजू बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि फिर हमने सभी पार्ट जो होते हैं इकट्ठे करने होते हैं, दोनों फ्रंट के और पीछे वाला। अब देखिए हमने इसको कैसे डिवाइड करना है।
देखिए सबसे पहले हमने इसको ये फट्टी वाले फंदे देखिए हर ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बिना बताए ही आप हर 9 लाइन के बाद एक जाली बनाते जाएं। देखिए कई बार मैं बताना भी भूल जाती हूँ, पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर 9वीं लाइन के बाद हमने इसको बनाना है बटन होल को। अब देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है। कैसे? देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले 2 4 6 7 फंदे देखिए हमने जाल इसके फट्टी के रखे हुए थे। 7 फंदे हमने फट्टी के रख लेने हैं। उसके बाद देखिए हमने 30 फंदे हैं जो बना लेने हैं पहले फ्रंट के। 30 + 7 30 + 7 37 फंदे टोटल हमने इसके अंदर बनाने हैं फ्रंट के। सीधा सीधा बनाते हुए देखिए इस सिलाई में हम निकालेंगे। देखिए हम काउंट कर लेंगे। 30 + 7 37 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और 37। देखिए 37 फंदे हमने इस सिलाई में निकाल दिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है। देखिए ये मैंने जो वायर वाली नीडल्स आती हैं उसके अंदर आपको डाल के दिखाए थे कि किस तरह से हमारा जो लगता है ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए अब हमने बाजू के लिए इसके अंदर फंदे निकाले। ये फ्रंट के हो गए। अभी देखिए इसके अंदर हमने काट भी बनानी है थोड़ी सी, ताकि जो नीचे जाके थोड़ा सा ये स्वेटर खुल जाए। अब देखिए सबसे पहले हमने इसके अंदर बाजू के लिए 40 फंदे लेने हैं। 40 फंदे बाजू के लिए इसमें से लेने हैं हमने। और हमने देखिए पहले हमने यहाँ पे एक फंदा, जैसे हम 3 2 1 की काट बनाते हैं उस तरह से हमने इसकी कटाई करनी है। यहाँ पे एक फंदे को बढ़ाएंगे। उसको देखिए कैसे बढ़ाना है। हमने 1 का 2 कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने एक फंदा बनाया और उसके लिए 2 फंदे कर लिए। ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। 40 फंदे हमने इसको नहीं गिनेंगे, जो हमने फंदा बढ़ाया उसको हमने नहीं काउंट करना। नहीं तो देखिए हमने इसको एक को छोड़कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सीधा सीधा बनाते हुए हमने बनाने हैं। देखिए 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। देखिए 40 फंदे हमने बाजू के लिए निकाल लिए हैं। अब देखिए इसको हम यहीं पे रखेंगे। अब देखिए इसको हम चाहे ये वाले फंदों को हम चाहे इसमें भी डाल सकते हैं, चाहे अलग से किसी सिलाई में डाल लें। अब देखिए इसको हम यहीं से टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले बाजू को बनाना है। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे इस साइड तो हमने एक फंदा बढ़ा लिया था। अब इस साइड भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। देखिए इस साइड हमने कैसे बढ़ाना है, इस तरह से बढ़ा लेंगे हम। अब देखिए पहले हम सीधी सीधी सिलाई बना चुके हैं, अब उल्टी सिलाई बनाएंगे।
सिर्फ बाजू के फंदे ही बनाने हैं हमने, दूसरे फंदे नहीं बनाने। उसको देखिए मैं इस दूसरी वाली जो वायर वाली हमारी नीडल है उसमें डालूँगी मैं। अब इसके नीचे देखिए, मैं इसके नीचे अब हम डिज़ाइन भी बनाएंगे। किस तरह से डिज़ाइन बनाना है देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आप कमेंट में डालकर मुझे पूछते हैं, तो कई बार नहीं ध्यान रहता कि कैसे किया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको स्किप करके मत देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारे 37 फंदे फ्रंट के हैं, इसको हमने छोड़ना है, इसको नहीं बनाना है। अब देखिए हम इसको यहीं से टर्न करेंगे फिर से। देखिए 2 सिलाई बना चुके हैं, अब हम इसका एक फंदा और बढ़ा लेंगे इस तरह से। पहले तो हमने इस साइड हमारा धागा था तो इसलिए हमने बढ़ा सके। अब देखिए हमने इस तरह से बनाना है। हमारे पास एक एक फंदा पहले बना लिया, 2 बढ़ाया तो 40, तो 2 42, 40 हमने इस पीस में से लिए, 2 बढ़ा चुके 42 और 2 अब बढ़ जाएंगे 44। अब देखिए इसको हमने सीधा सीधा ही बनाना है, उसके बाद डिज़ाइन डालेंगे। 6 सिलाई बनाने के बाद हमने डिज़ाइन डालना है। 6 सिलाई में हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब हमने सीधा उल्टा बनाते हुए 6 सिलाई बनानी है। देखिए हमने इस साइड भी फंदे को बढ़ाना है, एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई हमने उल्टी बनानी है। हमारे टोटल 4 फंदे अब बढ़ गए हैं 4 सिलाइयों में। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। 44 फंदे हो गए हमारे पास। अब देखिए अब हमने क्या करना, 44 फंदे बना ले, 4 सिलाई हमारी होगी। अब हम देखें यहाँ पे 2-2 फंदे बढ़ा देंगे, 1 और 2, टोटल हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं यहाँ पे। कि इस तरह से जैसे हम देखिए काट बनाते हैं वैसे ही बन जाएगा। अब हमने 2-2 फंदे इसके और बढ़ाने हैं। 2 फंदे मैंने देखिए इसके बना लिए हैं इस तरह से। अब 2 सिलाई के बाद देखिए हम इसका डिज़ाइन भी डालेंगे। अब उल्टी सिलाई में इधर साइड 2 फंदे बनाएंगे। छः सिलाइयों बाद देखिए हम इसका जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। और 2 फंदे हम इस साइड बना लेंगे। टोटल हमारे 8 फंदे बढ़ गए हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 44 फंदे हो गए हैं टोटल। 48 सॉरी। देखिए अब हमने इस तरह और इस तरह 2 फंदे बना लिए। अब उल्टी सिलाई को हम बनाते हुए ले जाएंगे। 4 फंदे हमारे इस साइड बढ़ गए, 4 उस साइड बढ़ गए, 8 फंदे हमारे टोटल बढ़ गए हैं। 48 हमारे पास अब बाजू के हो गए हैं।
देखिए जब मैंने दूसरी बार यहाँ पे एक बढ़ाया था, आप यहाँ पे भी 2 कर सकते हैं, तो 50 हो जाएंगे। 25 जोड़ हमारे पास बाजू में आ जाएंगे। देखिए 25 जोड़ कर लें आप। यहाँ पे मैं जो 2 फंदे हैं इसको यहीं में बीच में बढ़ा लेती हूँ। आप जब सेकंड बार बढ़ाओगे तो आप 2-2 फंदे बढ़ा लें, तो 50 जोड़ हमारे पास टोटल आ जाएंगे। सॉरी 50 फंदे, 25 जोड़ बाजू के लिए, क्योंकि देखिए बाजू के पास तो हमारे पास थोड़े से 25 जोड़ होने चाहिए। मैंने ये 2 फंदे यहाँ बीच में बढ़ा लिए हैं। चाहे आप जब यहाँ पे फर्स्ट सिलाई बनाए ता यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं 1-2 फंदे। टोटल 50 फंदे हमने बना लेने हैं। अब देखिए हमारे पास 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है, अब ये वाले फंदे मैं इस सिलाई में निकाल कर बाजू वाले फंदों को अलग सिलाई में कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से इसको बना भी सकें हम। देखिए अब मैंने इसको इस सिलाई में निकाल लिए हैं ताकि बनाना भी आसान हो रहे। तो देखिए ये वाले फंदे इसको मैंने ये सर्कुलर नीडल में निकाल दिए हैं इधर। अब देखिए हमने क्या करना है, तो चाहे तो हम यहाँ पे भी नई सिलाई लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें निकालूंगी तो थोड़ा सा ये इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, तो आप दिखाने में मुझे दिक्कत आएगी। तो हम इसको अभी इसी में बना लेते हैं। अब देखिए हमने इसके अंदर डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन डालने के लिए देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं देखिए इसके अंदर देखिए जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन डालना है ये आपकी मर्ज़ी है कि डिज़ाइन हमने यहीं से स्टार्ट करना है। देखिए आप नीचे जाके भी थोड़ा प्लेन बनाकर 28-30 सिलाई प्लेन बनाकर नीचे बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आपको जैसे ठीक लगे। देखिए मैं इसको यहीं से स्टार्ट करूँगी। अब देखिए मैं इसको ये बेबी पिंक वाला कलर है इसका ये लगाऊंगी। अब देखिए हमने इसके अंदर क्या करना है, ये 2 सिलाई का हमारा डिज़ाइन बनेगा दूसरे कलर से। देखिए पहला फंदा हमने सीधा बनाना है, इसको हमने यहाँ पे, अब देखिए इस एक फंदे को 2-2 बार बल देकर हमने बनाना है। हर एक फंदे को हमने इसी तरह से बनाना है, 2-2 बार बल देना है इस तरह से। देखिए एक बार घुमाया फिर 2 बार घुमाया, इस तरह से सिलाई के ऊपर से 2-2 बार घुमाना है। हर एक फंदे को हमने इसी तरह से करना है। देखिए ये बच्चों के स्वेटर में ये बुनती बहुत अच्छी बनकर आती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं। वैसे इसको हम लेडीज़ कार्डिगन में भी बना सकते हैं। सिंपल और इजी है जो ये बनाई, आप सभी बना सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं वो भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे। अब देखिए 3 फंदों को हमने इस तरह से खोलना है। 3 फंदों को खोलकर देखिए हमने तीनों को देखिए इस तरह से सिलाई पे लेना है, इस तरह से जैसे सीधा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। देखिए पहले फंदे को हमने सीधा बनाया, फिर इस फंदे को धागे को अपनी तरफ करेंगे
और फिर से देखिए तीनों में से नीडल को डालेंगे और फिर से एक बार सीधा बनाते हुए बना लेंगे। देखिए 3 फंदे थे हमारे, तो 3 के 3 बन गए। अब देखिए सबसे पहले हम 3 फंदों को खोल लेंगे। अब इस तरह से नीडल को डालेंगे। इस वाली नीडल को हम इधर से डालेंगे इस तरह से, तो ये हमारी नीडल उधर ही है। तो देखिए सबसे पहले हम जैसे सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करना है, फिर तीनों में से निकाल के जैसे सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से बनाना है। देखिए 3 से 3 हो गए हमारी। इस तरह से हमने तीनों को, देखिए 3 फंदों को हमने खोल लिया है इस तरह से। पहले एक सीधा फंदा बनाते हैं, धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए अब फिर से देखिए जब इधर जाएगा तो ये फंदा बन जाता है एक, जैसे हम नेट बनाते थे। देखिए ये 3 बन गए इस तरह से। अब 3 फंदों को फिर से खोलना है हमने, इस नीडल में से इसको इस तरह से ले लेना है और एक फंदा धागे को अपनी तरफ किया, दूसरी बार फिर बनाना है। फिर इस तरह से जो हमारी इस स्वेटर की बाजू मैंने तैयार कर ली है। देखिए इसके अंदर मैं बताऊंगी 3 डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम इसके फंदे कम करेंगे। देखिए सीधी सिलाई बनाने के बाद उल्टी में मैंने दोनों साइडों से एक एक फंदा कम कर दिया दूसरी सिलाई में। फिर हमने 6 सिलाई में कम किया, एक इधर से एक इधर से, दो यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 फंदे कम कर दिए। फिर ये डिज़ाइन बनाया, फिर यहाँ पे दूसरी सिलाई में मैंने कम कर दिए, फिर यहाँ 6 सिलाई में कम कर दिए। ठीक है, 4 फंदे इस लाइन में कम हो गए, 4 फंदे इस लाइन में कम हो गए, 8 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। 2 फंदे हमने, देखिए जब ये मैंने बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था तो यहाँ पे एक एक करके, अब मेरे पास देखिए 40 फंदे बच गए हैं। 40 फंदे का मैंने बॉर्डर बनाया है। देखिए बॉर्डर बनाने के लिए 1 2 3 4 8 सिलाई डाल के 9वीं सिलाई में मैंने इसको बंद कर दिया। देखिए इस तरह से जो हमारा आ गया, इसके अंदर 5 डिज़ाइन हमने बना दिए हैं। और जो इसकी जो लंबाई है बाजू की वो मैं दिखा देती हूँ कितनी बनकर रेडी हुई है। देखिए 5.5 टोटल जो इसकी लेंथ है, देखिए 11 इंच के करीब बनकर आई है। अब देखिए इसकी दूसरी बाजू बनानी है हमने। क्या करना है, देखिए ये फंदे मैंने पहले बना लिए थे। अब देखिए इस फंदों को इधर निकाल देंगे, चाहे आप इसको यहाँ पे बनाते हुए ले जाएं। देखिए मैं इसको बनाते हुए ले जाती हूँ यहाँ से फंदे। देखिए इस कलर से धागे को लगाकर ये वाले फंदे मैंने बना दिए थे फ्रंट के, सीधी सीधी सिलाई बनाते हुए। अब देखिए हमने इसके कितने फंदे बनाने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए हमने इसके पास, मेरे पास इस पीछे 62 फंदे बचते हैं इसके अंदर। देखिए हमने यहाँ पे इस 37 फंदे रखे थे। देखिए हम यहाँ पे जब ये सिलाई फर्स्ट वाली सिलाई बनाएंगे तो यहाँ पे हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 4 फंदे हमने देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर देने हैं। सिक्सटी 62 फंदों के बीच में हमने 4 फंदे बढ़ा लेने हैं इसी सिलाई में। एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, देखिए एक मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, तीन, चार।
देखिए 4 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। 62 फंदे हमारे पास पीछे के पीस के लिए यहाँ पे बनकर आ रहे थे। तो देखिए कितने हो जाएंगे, कितने बना लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 कि हमारे पास 66 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 62 तो हमारे पास इस पीस में से निकल कर आए। जो हमने ऊपर ये बनाया 4 फंदे मैंने इसके अंदर बढ़ा लिए, 66 फंदे हो गए हैं हमारे पास। देखिए हम फिर भी यहाँ पे काउंट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 37 फंदे फ्रंट के लिए रखने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 40, सॉरी मैं ज़्यादा गिन गई, 40 3 निकाले 37 हो गए। अब 40 फंदे हमने बाजू के लिए रखने हैं। 40 पूरे 40 फंदे हमारे बच गए। देखिए ये हमारे बैक के हो गए। अब हम आगे दूसरी बाजू बनाएंगे। देखिए दूसरी बाजू के लिए हम यहाँ पे 40 फंदे बनाते हुए ले जाएंगे। देखिए उसके अंदर हमने क्या करना है, जैसे उधर हमने इंक्रीज़ किया था एक फंदे को, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से करेंगे। फर्स्ट बार हमने इस तरह से कर लेंगे, एक फंदा बढ़ा लिया। चालीस फंदे बनाने हैं हमने। आप काउंट करते हुए मैं 40 फंदे बना लेती हूँ। देखिए हमने 40 फंदे बना लिए हैं। ये 37 फंदे हमारे फ्रंट वाली साइड के हैं। इसको देखिए हमने इस तरह से इधर निकाल देना है। अब देखिए उसी तरह से हमने एक फंदा और बनाना है। जैसे मैंने आपको इस वाली बाजू में बताया था, हमने उसी तरह से देखिए इसको बनाते हुए बना लेना है। एक एक फंदा पहले, फिर दूसरी बार, फिर एक एक, तीसरी बार हमने दो दो फंदे दोनों तरफ बढ़ाए थे। 4 फंदे टोटल बनाने हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह से हमने इसके अंदर डिज़ाइन डालना है। ये वाला 1 2 3 डिज़ाइन डालने के बाद एक सीधी सिलाई बनाकर उल्टी सिलाई में हमने यहाँ पर 2 का 1 किया, इधर भी 2 का 1, 2 फंदे कम हो गए। फिर 6 सिलाई में किए, 2 फंदे कम हो गए। फिर डिज़ाइन डालकर फिर यहाँ दूसरी सिलाई में 2 फंदे कम करने, फिर यहाँ 6 सिलाई में 2 फंदे कम करने हैं। 8 फंदे हमारे कम हो गए, 2 फंदे हमने यहाँ पे कम करने हैं जब ये वाला हम स्टार्ट करेंगे बॉर्डर बनाना। तो इस तरह से हमने इस बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी तीनों पीस हमने कैसे इकट्ठे करने हैं और कैसे इसको बनाना है। चलिए आप इस बाजू को भी कंप्लीट कर लें। देखिए इस तरह से ये दोनों बाजू बनकर रेडी हो गई हैं। अब देखिए हमने हमारे दोनों, ये फ्रंट के और ये बैक का और इधर फ्रंट का, देखिए ये हमारी सीधी साइड है। देखिए जब हमने बाजू निकाली थी तो मैं इस इधर से फंदे बना कर ले गई थी और इसके ये वाले फंदे भी बना कर ले गई थी। इस पीस के रहते हैं हमारे। अब देखिए हमने इसको बनाना है। इधर से देखिए
ये वाली साइड का यहाँ से स्टार्ट की थी सिलाई, इस पार्ट को और इस पार्ट को मैंने एक सिलाई बना कर ले गई थी, तो फिर दूसरी बाजू बनाई थी। अब इसको भी बना लेते हैं, फिर सारे फंदे देखिए हमारे इकट्ठे हो जाएंगे एक ही नीडल में। देखिए यहाँ पे धागे को लगाकर हमने सीधा सीधा बनाना है। और देखिए तीनों पीस में से हमारी एक सिलाई सीधी सीधी निकल जाएगी। उल्टी सिलाई में जो हमारा सारा पीस इकट्ठा हो जाएगा। अब हमारा नीचे का जो बनेगा सारा एक साथ ही बन जाएगा। देखिए ये 6 मंथ से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए है। अगर आपने 1.5 साल से 1 साल से 1.5 साल तक बनानी है तो इसके अंदर मैंने 76 फंदे डाले थे, तो उसके अंदर आपने 80 फंदे डाल लेने हैं। कि फट्टी के हमारे फंदे सीधे ही थे तो मैंने सीधे ही बना लिए। 7 फंदे हमने फट्टी के रखे हुए हैं। अब देखिए उल्टी साइड से, अब देखिए फट्टी वाले जो फंदे हैं उसको हमने उल्टी साइड से सीधे ही बनाना है, सीधा सीधा बनाते हुए 7 फंदे। तीन, 6 और 7। देखिए अब हमने जो ये फंदे हैं हमारे पास, अब हमने उल्टी साइड बनानी है। उल्टी साइड से ये उल्टे बनाने हैं पहले। फट्टी के फंदे जो दोनों तरफ से सीधे सीधे बनेंगे हमारे। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी बनेगी। देखिए अब हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। देखिए अब हमने ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। देखिए ये मैंने सर्कुलर नीडल में तो आपको डालकर दिखाया है। देखिए फंदे को ज़्यादा नहीं है, आप दूसरी सिलाइयों पे भी बना सकते हैं इसको। अब देखिए हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। 3 फंदे इस साइड के और 3 इधर, 6 फंदे हमने यहाँ पे डाल लेने हैं। देखिए इस तरह से डालेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है। देखिए हम 3 फंदे डालकर 2 सिलाइयाँ अभी इसकी और बना लेंगे। उसके बाद इसको अलग अलग करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अभी अलग अलग से देखिए 3 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हमें इसको 2 सिलाइयाँ और बना लेंगे। एक सीधी और एक उल्टी हो गई है हमारी। देखिए ये तीनों पीस के अंदर अभी देखिए अलग अलग इकट्ठा करने से पहले देखिए हमने इस पीस के अंदर हमने देखिए 4 सिलाई बना ली हैं, एक सीधी एक उल्टी। फिर दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई में मैंने 3 फंदे बनाए और उल्टी सिलाई डाल दी। अब पीछे के पीस में इसी तरह से हमने धागा लगा कर करना है। देखिए इसके अंदर जब सीधी सिलाई बनाएंगे तो हमने यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास 62 फंदे हैं, तो 4 बढ़ाएंगे तो 66 फंदे हो जाएंगे। और 3 फंदे हम अब तीसरी सिलाई में बनाने हैं। देखिए फर्स्ट में हमने जब सीधी सिलाई बनाएंगे तो उसके अंदर 4 फंदे बनाएंगे, उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। तीसरी सिलाई में हमने देखिए इसकी जो तीसरी सिलाई है उसके अंदर 3 फंदे इधर और 3 फंदे उधर बढ़ाएंगे।
अब इसको सीधा सीधा बनाएंगे। ये हमारी थर्ड सिलाई है। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हम सभी पीसों को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि देखिए ये थोड़ी सी हमने कटाई की हुई है, यहाँ से नीचे थोड़े फंदे बढ़ाने हैं हमें। अगर हमने ये कटाई ना डालनी हो तो हम इसी तरह से यहाँ से आगे पीछे के पल्ले इकट्ठे करके बना लेंगे। देखिए थोड़े से फंदे कम होते हैं क्योंकि थोड़ा सा खुल जाता है नीचे। अब इस साइड भी हमने 3 फंदे बढ़ाने हैं। चाहे देखिए जब आप इसको अलग अलग करेंगे तभी हमने इस तरह से करना है। जब हमने ये 6 सिलाइयाँ बना ली, उसके बाद आपने फ्रंट के 30 फंदे और 7 फंदे 37 फंदों को लेकर 4 सिलाइयाँ बना लेनी है। इसी तरह से एक सीधी एक उल्टी, फिर थर्ड सिलाई में हमने 3 फंदे इधर बढ़ाने हैं, फोर्थ उल्टी बना लेनी है। फिर उसके बाद देखिए आप बाजू बना लें, फिर उसके बाद बैक के बना लें 4 सिलाई। इसी तरह से बैक की जब सिलाई बनाएंगे, जो फर्स्ट सिलाई बनाएंगे उसमें हमने 4 फंदों को बढ़ा लेना है। उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे दूसरी, तीसरी सिलाई में हमने 3 फंदे इधर बढ़ाने हैं, 3 इधर बढ़ाने हैं। अब 3 फंदे देखिए हम इधर बना लेंगे इसकी दूसरी साइड में। फ्रंट के पल्लों में तो हमने एक साइड ही बनानी है, दूसरी साइड पे हमारी जो बटन पट्टी होती हैं वो हैं। अब देखिए इसकी हम ये एक सिलाई बना लेते हैं उल्टी उल्टी। ये हमारी फोर्थ सिलाई है। फिफ्थ सिलाई में मैं सभी पल्लों को इकट्ठा कर दूंगी। देखिए हमारी तीनों पीसों पे 4-4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे, इसी धागे से अब हमने बनाते जाना है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आप इस बटन होल का ख्याल रखिएगा। देखिए मैंने इसको हर 9वीं लाइन के बाद इसको बनाया है। आप अगर इसको थोड़ा और पास करना चाहते हैं तो आप 7 लाइनों के बाद भी बना सकते हैं। तो बनाना उसी फासले से जैसे ही हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये नहीं कि कहीं कहीं पर 7 लाइनों पे, कहीं पर 9 लाइनों पे। तो देखिए फिर वो जो बटन लगाते हैं वो अच्छे नहीं लगते लगे हुए। सबसे पहले देखिए हमने जो ये बटन पट्टी है हमारी, इसके 7 फंदे बनाने हैं। ये हम सीधा सीधा बना रहे हैं, 7 फंदे हो गए। अब देखिए हमारी ये सिलाई भी आगे सीधी है तो हमने सीधा ही बनाना है। ये हमारी 5वीं सिलाई है। देखिए 6 सिलाई डाल के हमने डिज़ाइन डालना है। अब 5वीं सिलाई के अंदर हमने सभी फंदों को इकट्ठा कर देना है। देखिए ये मैंने सर्कुलर नीडल को देखिए निकाल दिया है इसके बीच में से। अब देखिए इस सिलाई को हमने बनाना है। देखिए जो हमने ये धागे को कट किए से हम नोट लगा लेंगे।
देखिए फिर से हमारे पास जितने फंदे हैं ये बैक के सभी हमने इसको सीधा सीधा बना लेना है। चलिए इसको यहाँ तक कर लेती हूँ मैं। अब देखिए इसको भी हमने इकट्ठा ही बना लेना है। अब इसका भी हमने यहाँ पे नोट लगा लेना है। अब देखिए हमारे सारा एक ही सिलाई में हो गए हैं दोनों पीस। इसको टाइट करके हम इसको यहाँ पे इस धागे को बांध लेंगे। अब इसकी जो सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसकी उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है। उसके बाद देखिए इसका डिज़ाइन रखना है, वो कैसे रखेंगे वो मैं बताती हूँ। इसकी सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसकी उल्टी सिलाई बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसकी 6 सिलाइयाँ बना लिया। अब देखिए इस तरह से हमने जो डिज़ाइन है इसको रखना है। अब देखिए डिज़ाइन हमने रखना है, एक फंदा हमने यहाँ पे प्लेन चलाना है इसी कलर का। उसके बाद हम इसको डिज़ाइन रखेंगे। अब देखिए एक फंदा हमने फट्टी के बाद एक्स्ट्रा एक सीधा सीधा रखना है एंड तक। अब देखिए इस कलर को हम अटैच करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए इसको धागे को अटैच करके हमने यहाँ पे 2 बार बल देना है इस तरह से। पूरी सिलाई पे हमने इसी तरह से बल बनाना है। देखिए जितने भी फंदे हैं, अगर आपको दिक्कत लगे तो आप सर्कुलर नीडल में डाल सकते हैं या बड़ी जो सिलाई आती हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमने बताया हुआ है कैसे डिज़ाइन बनाना है, बाजू के अंदर उस तरह से बनाना है। चलिए इसको इस सिलाई को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। उल्टी साइड से हमने इस डिज़ाइन को कैसे स्टार्ट करना है मैं बता देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हमने हर एक फंदे को 2-2 बार बल दे लेना है। देखिए इस तरह से जो ये बन के आ जाएगा। और कितना हमने इसको नीचे लंबाई बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सिलाई हम बना लेते हैं पहले। देखिए हमें इस साइड भी इस कलर का थोड़ा सा वूल लगाना पड़ेगा, तो हम इधर भी वूल लगाकर ये वाले फंदे बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इधर भी एक वूल थोड़ी सी लगा ली है। अब देखिए ये फट्टी के फंदे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम जो 7 फंदे हैं, देखिए ये इसी जो नॉर्मल सिलाई है उससे भी बड़े आसानी से बन गया है। ये 2-2 बार बल देकर भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फंदे नहीं हैं। 7 फंदे फट्टी के बनाने हैं और एक ये सीधा फंदा जो इसको हमने उल्टा बनाना है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको इस साइड रख कर लेना है ताकि ये क्रॉस बन जाए, ताकि यहाँ पे जाली ना बने। अब देखिए ये 3 फंदों को, इस फंदे को इधर निकाल लेना है, इसको इधर करेंगे, इसको आगे निकालना है। अब देखिए तीनों में से पहले एक सीधा फंदा बनाया, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से देखिए इस तरह से नीडल डालकर एक बार दोबारा से जैसे सीधा बनाते हैं उस तरह से बना लिया। देखिए 3 फंदों के बल को निकाल लेना है हमने, और ये वाले हाथ की नीडल से हमने इसको नीडल में लेने हैं तीनों फंदे और सीधा बनाना है फंदा। देखिए थोड़ा सा हमने इसको खींच के रखना है। अब इधर करके धागा फिर सीधा बनाना है, मतलब कि थोड़ा सा लूज़ रखना है हमने फंदे को। देखिए 3 फंदे बनाए, इस नीडल पे इसको लिया, ये वाली नीडल पीछे ही रह गई। अब देखिए इसको थोड़ा सा निकालेंगे फंदे को, अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से सीधा बनाते हुए इस तरह से देखिए हमने इसको बनाना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। देखिए ये हमने कितने डिज़ाइन बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बाजू के अंदर हमने 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाए हैं। देखिए आप उसके अंदर 6 डिज़ाइन बना लें।
ड्रेस इसके अंदर पीस के अंदर 6 डिज़ाइन बना लेते हैं। देखिए मैं इसकी आपको लंबाई है जो वो भी नाप कर बता देती हूँ कि कितनी बनी है ये। देखिए इससे 5 से हमारी बॉर्डर तक, क्योंकि बॉर्डर हमने इसके नीचे भी बनाना है, तो देखिए 6 इंच के करीब जो है, इसको हल्का सा खींचेंगे तो 6 इंच बनती है, नहीं तो पौने 6 इंच बनती हैं। तो इस तरह से देखिए आपने अपने हिसाब से लंबाई को बना लेना है। देखिए अगर आपने इसके अंदर टोटल हमारी जो लंबाई है 6 और 6 12 इंच बन जाएगी। देखिए हमने इतने ही बनाएंगे नीचे पीस के एक बार, फिर उसके बाद देख लेंगे। एक बार आप 5 डिज़ाइन बना लें। देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हमने सारा इकट्ठा बना लेना है। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बनाए हैं। बाजू के अंदर हमने 5 डिज़ाइन बनाकर उसके बाद बॉर्डर बना दिया। इसके अंदर देखिए हमने 6 डिज़ाइन बनाने के बाद इसकी देखिए हम इसके अंदर 6 सिलाइयाँ डालते हैं। इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे 5 सिलाई डालकर छठी सिलाई को हमने छठी सिलाई को भी सीधा कर दिया, जो हमारी उल्टी तरफ से थी। नहीं तो हमारी उल्टी तरफ से उल्टी बनाते तो यहाँ पे 7 सिलाइयाँ आती, क्योंकि हमने सीधे सीधे से बॉर्डर बनाया था। तो हमने 5 सिलाई डालकर छठी सिलाई को भी मैंने सीधा किया है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 लाइनें बना दी हैं, 8 सिलाइयों से बनी है। और 9वीं सिलाई में हमने इसको देखिए जहाँ से बंद कर दिया है 2 का 1 करते हुए। देखिए मैंने ये काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बताया है। और देखिए ये इसकी बाजू की मैंने सिलाई कर दी है। अब देखिए जो इसकी सिलाई करनी है बाजू की, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। देखिए जो हमने यहाँ पे थोड़ी सी घटाई डाली थी 3 1 1 करके, वो हमने थोड़ी सी बाजू देखिए यहीं से डालते हैं तो फिर बहुत थोड़ा छोटा रह जाता है। बच्चों के नीचे से हमें काफ़ी कपड़े वगैरह पहनाने पड़ते हैं। तो देखिए इसकी हमने यहाँ तक तो पहले सिलाई कर लेनी है। देखिए मेरा जो धागा है वो नीचे की तरफ है, हम इसको यहाँ से सिलाई कर लेंगे। देखिए पहले सिलाई के लिए देखिए आप जैसे सिलाई करते हैं वैसे कर लें, बाकी मैं भी आपको बता देती हूँ। हमने देखिए इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। देखिए जो इसका ये वाला होता है उसको उसमें से एक एक इस तरह से स्टिच उठाना होता है। ये उल्टी उल्टी जो लाइनें होती हैं इसमें से हमने एक एक, तो देखिए जब इसकी सिलाई होती है तो बहुत ही फिनिशिंग आती है और मोटा मोटा भी नहीं बनता। इस तरह से एक स्टिच उधर से उठाएंगे, एक उधर से। देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए मैं हर बार जो सिलाई करती हूँ सीधी तरफ से करती हूँ, बाकी आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। देखिए मैं इसको सीधी तरफ से इस तरह से ऐसे स्टिच लेती हूँ। लाइन को लाइन से मिलाते हुए देखिए हमने इसको सिलना है। देखिए जो हमारी ये एक लाइन आ रही है, इसको इस लाइन में से मैं इस तरह से उस स्टिच को उठाती हूँ, इधर से भी और इधर से भी, ये लाइन के बीच में से। तो देखिए जब जो इकट्ठा हो जाता है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं इस तरह से। देखिए अब इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ पे इसकी सिलाई की है। ये देखिए इस तरह से आप सिलाई कर लें इसकी। बाकी आप जैसे सिलते हैं, आपको जैसे आसान लगता है आप वैसे बना लें। देखिए इसको हमने यहाँ तक सिल लेना है, यहाँ तक जहाँ 3 3 के फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, इसको एक बार हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं, बाद में बताऊँगी इसको कैसे सिलना है। देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है, बिल्कुल लाइनों से लाइनें जुड़ गई हैं। देखिए स्वेटर के अंदर जो सिलाई की ही फिनिशिंग बहुत मायने रखती है, जिसको हम पूरे फिनिशिंग के साथ सिलते हैं तो अच्छी लगती है स्वेटर। तो अब देखिए मैंने इसको जहाँ पे 3 3 बढ़ाए थे वहाँ तक मैंने इसको सिल दिया है। अब देखिए हमारी ये कटाई है, इधर की कटाई को इधर में सिलेंगे और इधर की को इधर सिलेंगे। इस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। अब देखिए इसको
देखिए अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से सिलना है। देखिए अब हमने इस वाली साइड को इधर वाली साइड के साथ सिलना है। देखिए यहाँ से भी 3 फंदे यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं। देखिए पहले तो हमने इसको यहाँ से इस तरह से अटैच करना है इसको। अब देखिए इसको हम पहले इधर सिलाई कर देंगे। इसको हम ऊपर तक सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ से भी पूरी फिनिशिंग के साथ छोटा छोटा स्टिच लेते हुए हमने इसकी अच्छे से सिलाई करनी है। अब देखिए इसको यहीं से बैक ले आएंगे हम। अब इसको पहले इधर वाले दोनों को हम इसको इस तरह से अब इधर की सिलाई कर देंगे। देखिए ये वाली इसके पीछे से इधर से देखिए इस तरह से सिलाई कर दी है। ये हमारे छोटे से बेबी की जो स्वेटर है बनकर देखिए रेडी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी कैप और इसके जो बूटीज़ बनते हैं वो बनाना बताऊंगी। आप सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको कैप और वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों चीज़ों डालूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।